नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानी। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि ईडी के ये समन सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश है। हम कानूनी समन का पालन करेंगे, लेकिन ये सभी समन गैर कानूनी हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनका मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिल्ली की सरकार को गिराना है और हम ये कतई नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। सोरेन के वरिष्ठ और अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत ही है। अंतरिम बजट पर कांग्रेस सांसद ने विवादित बयान दिया है। बेंगलुरु ग्रामीण से लोकसभा सांसद डीके सुरेश ने गुरुवार को कहा कि अगर केंद्र ने उनके लिए फंड जारी नहीं करने की प्रवृत्ति जारी रखी तो देश के दक्षिणी राज्य एक अलग देश की मांग उठाएंगे। कांग्रेस सांसद ने अंतरिम बजट जारी होने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान केंद्र पर दक्षिण भारतीय राज्यों को फंड जारी नहीं करने का आरोप लगाया। See, Mr. D.K. Suresh is a member of parliament. As a member of parliament, at the time of contesting election, he has taken oath of secrecy in front of the election commissioner, presiding officer, and also inside the parliament after election, he has taken oath that he will obey the integrity, sovereignty of the nation. But today, as a parliament member, just for his political gains and also to support his Congress party motto, he has given the statement against the nation. And as per law, he should be arrested and also he should be disqualified, and we will see that he should not even contest elections. Law is very clearly says, but still that congressman is giving such a statement which is against the nation and sovereignty and unity of the nation, which we highly condemn it, and also we demand immediate action against him, and also we are thinking to file the case against. सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप दी गई है। यूसीसी का जो ड्राफ्ट कल आने वाला है उसको मैं बहुत अच्छी नज़रों से देखती हूँ और आने वाले समय में ये हमारी मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और मैं इस यूसीसी के बिल को बहुत ही स्वागत और समर्थन करती हूँ और पूरे मुस्लिम समुदायों को स्वागत और समर्थन करना चाहिए और आगे भी विधानसभा में भी ये विधानसभा सत्र में ये विधेयक कानून के रूप में हमारे सामने आएगा जिससे कि हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं मुस्लिम महिलाओं के लिए बेनिफिट होगा और इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा और ये एक अच्छा बिल है और जिससे हमारे जो मुस्लिम समुदाय के सामाजिक व्यवस्था सही होगी और सामाजिक विकास सही तरीके। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड में जारी सियासी संकट खत्म हो गया है। चंपाई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके साथ 2 विधायकों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार देर रात चंपाई सोरेन को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। उन्होंने अब 10 दिनों के अंदर बहुमत साबित करना होगा। इससे पहले महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन के साथ 5 विधायकों ने गुरुवार शाम 5:30 बजे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था।
पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं यह पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूँगा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस और सीपीआई पर हमला कर रही हैं, लेकिन इसी बीच इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल सीपीआईएम के कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार को पश्चिम बंगाल में फिर से प्रवेश कर गई है। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान पर राज्यसभा में जमकर बवाल हुआ। कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके सुरेश कुमार ने बीजेपी पर विभाजनकारी मानसिकता रखने का आरोप लगाते हुए दक्षिण का अलग देश बनाने की मांग कर डाली थी। मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डीके सुरेश ने बयान दिया है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देश तोड़ने की बात कोई भी करेगा, मैं उसका विरोध करूंगा। तो मैं दो ही शब्द बोला कि एक तो सदस्य नहीं है, दूसरा उन्होंने मैं सुना कि आज के टीवी में कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं किया हूं। अगर किया है तो प्रिविलेज को वहां पर भेजने दो, वो करने दो। तीसरी बात बोलता हूं, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक है, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना जान, सॉरी राजीव गांधी जी, सॉरी बोला, सॉरी, आई एम सॉरी, कैन विड्रॉ इट। सो राजीव गांधी जी जान दिए। अरे ऐसी पार्टी कभी ऐसा देश तोड़ने की बात करती है और देश को अलग बनाने की बात करती है, हम कभी इसको सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं बोले, नहीं कहे, उसको यहाँ पर दोहराना ठीक नहीं। सर, मैं कल कांग्रेस के एक सदस्य, इस सदन के एक सदस्य और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का भाई भी है श्री डीके सुरेश, मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट देते हुए देश का विभाजन का बात की है। तो
इस रेवेन्यू और बजट अलोकेशन का झूठा बेस बनाते हुए देश का विभाजन का जो बात उन्होंने जो की है, मैं घोर निंदा करता हूं और खंडन करता हूं। एक कांग्रेस का नेता ने संविधान का भी अपमान किया है। देश का विभाजन लेकर कांग्रेस का ये परंपरा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी इस विषय में मैं मांगता हूं स्पष्टीकरण करना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए और संविधान का जो आशय का है ये घोर अपमान किया है। मैं अध्यक्ष जी से मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस मामले को जिस संविधान के ऊपर उन्होंने और हम सब लोगों ने शपथ लेते हैं उस संविधान का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस विषय को एथिक्स कमेटी में भेजिए। और मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि आपका रुख क्या है, इसमें आपका रवैया क्या है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि भाजपा अपने सांसदों के टिकट काटने जा रही है। हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार, महंगाई कम नहीं हुई। उन्होंने जो वादे किए थे सब अधूरे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। किसान हमारा दुखी है, संकट में है, और किसान को सबसे ज्यादा दुखी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू एक ऐसी तकनीकी विकसित की है जिससे किसी भी तरह का कंपन होने से उसका पता लग जाएगा। साथ ही सीमा पार से आने वाले किसी भी ड्रोन या पक्षी आदि के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। आईआईटी जम्मू के इलेक्ट्रिकल विभाग ने आवाज से पहचान करने वाले ड्रोन डिटेक्शन को तैयार किया है। इससे न केवल ड्रोन बल्कि प्लेन या फिर भी किसी भी तरह के उड़ने वाले उपकरण के बारे में जानकारी मिल सकेगी। हिमाचल प्रदेश में लंबे अरसे बाद मौसम खुशनुमा हुआ है। पर्यटन नगरी मनाली सहित लाहौल घाटी में 3 दिन से हिमपात का क्रम लगातार जारी है। अटल टनल के साउथ पोर्टल में 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बुधवार को शुरू हुई बारिश लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी सुबह तक जारी रही। बारिश और तेज हवाओं के चलते लोग ठंड से कांप उठे। सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश देखने को मिली है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।